हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम लेकर आए हैं मैं मंटो नहीं हूँ के एपिसोड नंबर 9 के पार्ट 1 को। एपिसोड नंबर 8 थोड़ा बहुत नहीं, बहुत नए पैकेजेस के साथ आया। फाइनली स्टोरी जो है थोड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत स्लो चल रही है। लेकिन 8th एपिसोड टोटली हमारे लिए सरप्राइज पैकेज लेकर आया। मैमल की एंगेजमेंट की तैयारियां घर पे शुरू हो चुकी हैं और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड ये जानने के लिए क्या मैमल फाइनली ये एंगेजमेंट करेगी। क्योंकि मैमल का जो एटीट्यूड है उस लड़के के लिए वो बहुत वियर्ड सा है। आई डोंट नो वो लड़का समझ पा रहा है या नहीं, क्योंकि मैमल का पूरा ध्यान इफ्रा की तरफ है। वो चाहती है इफ्रा जल्दी मिल जाए। तो हम उम्मीद करते हैं शायद आज के एपिसोड में मैमल का जो एटीट्यूड है वो और ज्यादा क्लियर होगा उस लड़के के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जी मिस मारियो। आज मैमल की मंगनी है। मैं जा रही हूँ। आपको बताना था कि उसने आपको भी इनवाइट किया था। ओह, What? ये दोनों जा मुझे रहे हैं? बुलाया और बताया आपको? क्योंकि आप इफ्रा के केस में इन्वॉल्व हैं। हम्म। क्या कहा आपने? आपने कल्प्रिट के बारे में ये कहा ना कि वो एक डाउन टू अर्थ आदमी है। सो यू आर इक्वली अ कल्प्रिट। मिस मारियो, आपका दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है मंटो साहब, इसीलिए मंगनी पर जाते हुए आपको बता रही हूँ कि आप भी इनवाइटेड थे। थे। मतलब आप वहां ना ही जाए तो अच्छा है। ओके ठीक है, नहीं जाऊंगा। वैसे भी इट्स टू लेट टू गेट रेडी नाउ, बट आई विल गिव हर योर बेस्ट विशेस। डाउट में डाल दिया मंटो सर को। गॉड, सो फाइनली ये रेडी तो हो गई है। वाओ, बहुत सुंदर लग रही है। लास्ट एपिसोड तक तो ऐसा लगा था कि वो अपने फादर से ऐसे बात कर रही है कि जब तक इफ्रा नहीं मिलेगी मैं कोई एंगेजमेंट नहीं करने वाली। ये देख के अच्छा लगा। वाओ यार, फुफ्फो भी स्मार्ट लग रही है। क्यूट। अरे फुफ्फो कुछ बोलो यार। ओके। कैसी लग रही है वो? अभी तो देखा ही नहीं। आपसे कहा था पिक्चर्स बनाकर भेजना। शर्म करो, अब देर ही कितनी है। वहां देख लेना। वहां तो चोरी चोरी देखना पड़ेगा, सब तो बैठे होंगे सामने। उसके अब्बा के सामने कैसे देखूंगा? तुम अपनी आंखें बंद कर लेना, देखना नजर आएगी। सो स्वीट यार, लड़का तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मैमल को लेकर। अरे नहीं नहीं एसपी साहब, मिलता मिलाता है, रेंट वगैरह देता होगा। इस तरह की लड़कियों के 10 जानने वाले होते हैं। कोई रेंट दे जाता है तो कोई बिल पे कर जाता है तो कोई। सब कुछ उसी के अकाउंट से ट्रांसफर होता था। ये देख लीजिए आप, बैंक स्टेटमेंट। तो देता होगा, रखा होगा उसने। लोग रखते नहीं है क्या? घर गाड़ी ड्राइवर सब लेकर देते हैं, तो क्या फिर जान भी ले लेते हैं? यू नो व्हाट, जब से ये सोशल मीडिया आया ना इस तरह की हरकतें कारोबार बन गई हैं। छोटे शहर और गांव से आती हैं और इस तरह का घटिया इल्जाम लगाकर मेहरबानी का तावान वसूल करती हैं। डिस्कस्टिंग, ऐसा कितने कोई इल्जाम अजीब नहीं से लोग लगाएगा। हैं ये।
उसका बाप से ये चाहता है कि उनको उनकी बेटी वापस कर दी जाए। दैट्स इट। बिल्कुल। इसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। तो अब कहाँ से लाएं उसकी बेटी? सुनिए, जरा बाहर आइए। आप कॉफी पीजिए, मैं 2 मिनट में आया। यार मार ही दिया है इन्होंने, तभी वो बार बार कह रहे कहाँ से लाएं इसकी बेटी। कितने गंदे लोग हैं ये, किसी की जान के साथ खेलना कितनी नॉर्मल चीज है इनके लिए। क्या हुआ बताओ तो। बताती हूँ। आई जस्ट विश कि कोई गुड न्यूज हो, इफ्रा ये मिल देखिए। जाए या और कुछ। क्या हुआ? रो रहा है। क्यों रो रहा है? आज महमल की मंगनी है। महमल? ओह गॉड। सिराज अमृतसरी की बेटी। तो कहता है मर जाऊंगा उसके बगैर। मरी जा वैसे तू तो। तुम मर जाएगा उसके बगैर, जैसे इफ्रा मर गई। पहले तुझे तो मरने से रोक सकता हूं मैं, अमृतसरी को तुझे मारने से नहीं रोक सकूंगा। बेटी का मामला है ना। हमने 70 सालों से जो जंग लड़ी है उसमें दुश्मन की औरत का नाम कभी नहीं लिया। पता है, अमृतसरी की बीवी के साथ मेरा 2 बार आमना सामना हुआ। मैंने भाभी जी कहकर सलाम किया, अपनी आंखें झुका ली और तब तक नहीं देखा, तब तक वो चली नहीं गई। क्या है कि ये 17 दुश्मन है लाडली। एक बार रिश्ता मांग चुके हैं उससे, उसका इनकार सुनकर मुझे लगा दूसरी बार मांगेंगे तो पता नहीं और कितने मर जाएंगे। ये हमेशा इस बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन आज पुराने तक हिसाब में पता उनके नहीं है कि दो कौन सी लड़की का रिश्ता हमारी मांगा तरफ है। निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नए हिसाब में हमारे 2 उनकी तरफ निकल आए। अमृतसरी से डर गए आप? तेरा बाप किसी से नहीं डरता, डराता है। आज तुझे डरा रहा हूं। यार इसने बात बोल तो दी है कि जैसे इफ्रा मर गई है वैसे ही तू मर जाएगा, इसका मतलब है वो मार ही दिया उसको। बस मंगनी हो रही है ना, बहुत देखी है ऐसी मंगनियां, होती हैं टूट जाती हैं। कैसी माँ है यार ये, उसे समझाना चाहिए था कि ऑलरेडी एक लड़की की जिंदगी खराब कर चुके हो तुम। हाँ। माय गॉड, डेकोरेशन देखो। नाइस। हाय, तमन तो नहीं आया ना? नहीं नहीं, मैंने उनको इनवाइट तो किया था, आते गए। आओ। इनवाइट भी किया था और डरा भी दिया था कि मत ही जाना। तुम भी तो यही चाहती थी ना? यस। क्यों? पता नहीं क्यों, बस चाहती थी इनवाइट कर लूं, लेकिन वो मंगनी करना है। जल्दी बुला लेती तो आ जाते क्या?
पता नहीं। नहीं आते हो? क्यों नहीं आते? बस ऐसा मेरा दिल कह रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है ऐसे कि सर नहीं आते? आ गए। ओ गॉड, भाई डरना छोड़ दिया सर ने। या ये सपना देख रही है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये हमेशा उनके बारे में सोचती रहती है। नहीं, सपना तो नहीं है। चलो फाइनली रियलिटी में आ ही गए सर। आज फुप्पो ने भी देख ही लिया। फुप्पो तो देखते समझ गई होंगी कि मंटो सर ही है। ओके, चलो फाइनली दोनों एंगेज हो गए हैं। सर चले गए क्या? यार ज्योति को मैमल बहुत खूबसूरत लग रही है। ओके, एंगेजमेंट खत्म हो गई। कौन? मैं आ जाऊं? आ जाइए। फुप्पो भी आई थिंक साथ में। रात के 2 बज रहे हैं। वो घड़ी उतार दी तो देखा ही नहीं 2 बज रहे हैं। सुबह नाश्ते पर मिलते हैं। क्यों? मतलब अब आ गया हूं तो थोड़ी देर मिल लीजिए। यार अच्छा। ये कैसी है, उसके लिए बिल्कुल प्यार नहीं दिखाती। मतलब उसके साथ तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होती है। सुबह नाश्ते में मिलते हैं। अरे यार लड़का आया, मिल तो ले उससे। आइए, मिलिए, तशरीफ रखिए। तुम तो जाओ। कौन है साथ में? अच्छा, फुप्पो नहीं है। हाँ जाओ, आ जाना थोड़ी देर बाद। बैठिए। कब जा रहे हैं हम? क्या? अरे अरे क्या? रोकेंगी या जाने देंगी? किसने कहा रोकूंगी? ऐसे ही नई नई मंगनी में दिल करता है कि मंगेतर कुछ दिन तो सामने रहे। थैंक गॉड ये हंसी। नहीं जी नहीं, क्या? रोक लेती तो मुझे मालूम है। क्या? रोकूंगी तो रुक जाएंगे आप। तो? मैं कल भी यूनिवर्सिटी नहीं गई। तो मैंने कहा कि ना जाइए। अब्बा कहेंगे या फिर अम्मा। सोचा था आप यूनिवर्सिटी जाएंगी तो मैं बैठ के इंतजार करूंगा। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है? आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई ना? शुक्र आपने है इसको ऐसे ही समझ बोली आया। कि चलो कर लेते हैं, अब्बा आप खुश हो जाएंगे। जी नहीं, हाँ, तो हो गई मोहब्बत? बिल्कुल भी नहीं। हो जाएगी तो पता चल जाएगा। नई नई मोहब्बत में नए नए प्रॉब्लम्स होते हैं।
अच्छा, मसलन आप भी समझो। मैं कल भी यूनिवर्सिटी नहीं गई तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, मोहब्बत से भी ज्यादा। तो क्यों कहा था मिलिए, बैठिए। अरे यार मंगेतर हो आप, आपको ये तो नहीं कह सकती चले जाइए आप। अच्छा चलिए, कोई रोमांटिक बात कीजिए। कम ऑन मैमल अच्छा यार। चलिए, फर्ज कीजिए मुझे आपसे मोहब्बत नहीं हुई, तो मुझे पटाने के लिए पहली बार क्या करेंगे? मैं कहूँगा आई लव यू। हाय रब्बा। नहीं, अरे यार, आई लव यू तो यूनिवर्सिटी में कई लड़के कह के भाग जाते हैं। लेकिन मैं भाग तो नहीं रहा ना। रात के 2:15 बज गए हैं और तुम अभी तक जाग रहे। अस्सलाम वालेकुम। अरे रुक जाइए जनाब, आप भी तो कहेंगे भाग रहे हैं। ओ नो यार, वो लड़का बहुत सीधा है। थोड़ा सा तो प्यार दिखा सकती है मैमल उसके लिए। अच्छा, इस ड्रामे में ना मंटू सर के साथ जो कुछ भी होता है रात में ही होता है। ये रात में बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। हाँ, ओ नो, वो आदमी यहाँ पे भी आया था। तभी मंटू सर इतनी जल्दी चले गए वहां से। ओ गॉड, एक सेकंड के लिए मुझे लगा ये मैमल के बारे में सोच रहे हैं। अरे ये आदमी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आज का एपिसोड बहुत मजेदार था। फाइनली मैमल की एंगेजमेंट तो हो गई है, लेकिन मैमल समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा बहुत प्यार यार वो उस लड़के के लिए दिखा सकती है। वो लड़का बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, इतने प्यार से और मतलब इतने इतने स्वीट गेस्चर के साथ वो मैमल को बुलाता है ना, लेकिन मैमल इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको लेकर, वो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मतलब मैमल खुद इतनी प्यारी लग रही थी एंगेजमेंट में, तो थोड़ी सी प्यारी बातें उस लड़के के साथ भी कर सकती थी। और दूसरी तरफ जो इफ्रा का केस चल रहा है, मतलब क्या बोले हम उस फैमिली के लिए। वो पुलिस वाले से मियां बीन बातें कर रहा था और बीच में उसकी वाइफ आके कहती है सुनिए जरा ऊपर आइए, मुझे जरूरी बात करनी है। तो हमें लगा था शायद इफ्रा से रिलेटेड कुछ समझाएगी या कोई बात करेगी। वो मैमल की एंगेजमेंट के बारे में बातें कर रही है कि देखिए आपका लड़का मैमल की एंगेजमेंट को लेके कितना ज्यादा दुखी है, और उनका जो एटीट्यूड है वो इतना वियर्ड और इतना गंदा है उस फैमिली का कि हमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो स्टोरी लाइन है उसमें मैमल थोड़ा सा प्यार दिखाए उस लड़के के लिए। और फाइनली इफ्रा के बारे में उसके फादर ने तो मियां बीन ने तो कह दिया कि वो जैसे वो मर गई है वैसे ही तुम मर जाओगे क्या। तो हम चाहते हैं काश ये खबर झूठी निकले और कुछ नया हमें जानने को मिले। बाकी स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। तो हमें तो आज के एपिसोड के इस पार्ट 1 में बहुत मजा आई। उम्मीद करते हैं आप सबने भी इंजॉय किया होगा। तो एपिसोड पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी आपके साथ, तब तक के लिए ओके बाय।